हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जो फर्स्ट टर्म में आएंगे। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए हैं। पार्ट का नाम है 3 वर्ग यानी कि 3 ऑर्डर्स। तो इसके क्वेश्चनों को हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड द्वारा सामंत को दी गई भूमि को कहा जाता था, यानी कि द लैंड ग्रांटेड बाय द लॉर्ड टू द नाइट्स वाज कॉल्ड। ऑप्शन ए है फीफ, बी है फ्यूड, सी है सिग्नोर और डी है मैनर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ये फीफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, समाज और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग सोसाइटी एंड इकोनॉमी आर डैश। ऑप्शन ए है क्रमिक और नाटकीय, यानी कि ग्रेजुअल एंड ड्रामेटिक। बी है तेज और स्थायी, यानी कि रैपिड एंड परमानेंट। सी है ढांचागत और आंतरिक, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड इनर। और डी है मध्यम और धीमा, यानी कि मॉडरेट एंड स्लो। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए क्रमिक और नाटकीय, यानी कि ग्रेजुअल एंड ड्रामेटिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश द्वारा मठवाद के मूल्य और उद्देश्यों के बारे में अनिश्चितता बढ़ रही थी। देयर was a growing uncertainty about the value and purpose of monasticism by the डैश। ऑप्शन ए है 13वीं शताब्दी यानी कि 13th सेंचुरी, बी है 14वीं शताब्दी यानी कि 14th सेंचुरी, सी है 15वीं शताब्दी यानी कि 15th सेंचुरी और डी है 16वीं शताब्दी यानी कि 16th सेंचुरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी 14वीं शताब्दी यानी कि 14th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह राजा जिसे पवित्र रोमन सम्राट घोषित किया गया था, यानी कि द किंग हु वाज डिक्लेयर्ड द होली रोमन एम्पायर वाज। ऑप्शन ए है शार्लेमैन, और बी है लुई प्रथम यानी कि लुई फर्स्ट, सी है लुई सेकंड यानी कि लुई द्वितीय और डी है लुई तृतीय यानी कि लुई थर्ड। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए शार्लमैन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन के रूप में देखा गया, यानी कि चेंज इन लैंड यूज पैटर्न वाज सीन विद फ्रॉम ऑफ। ऑप्शन ए है 2 क्षेत्र प्रणाली यानी कि 2 फील्ड सिस्टम, बी है 3 क्षेत्र प्रणाली यानी कि 3 फील्ड सिस्टम, सी है झूम प्रणाली यानी कि झूम सिस्टम और डी है ट्रांसफ्यूजियम सिस्टम। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी 3 क्षेत्र प्रणाली यानी कि 3 फील्ड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपजाऊ भूमि को डैश के रूप में जाना जाता था, यानी कि फर्टाइल लैंड वाज नोन एज डैश। ऑप्शन ए है फ्रैंक, बी है गॉल, सी है मैनर और डी है फीफ। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी मैनर। क्वेश्चन नंबर 7 है, शासकों और जमींदारों के बीच सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले क्रमिक परिवर्तनों में से एक था, यानी कि one of the gradual changes that affected the social and economic ties between the lord and the vassals was। ऑप्शन है कृषि प्रौद्योगिकी यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, बी है पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, सी है भूमि प्रयोग यानी कि लैंड यूज और डी है नए शहर यानी कि न्यू टाउन्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 8 है, आज़ाद किसान डैश थे, यानी कि फ्री पीजेंट वर डैश। ऑप्शन ए है किसान से सैनिक यानी कि पीसेंट कम सोल्जर, बी है सामंत के किराएदार यानी कि टेनेंट ऑफ लॉर्ड, सी है बेगार में मजदूरी का भुगतान करता यानी कि पेयर ऑफ लेबर रेंट इन बेगार, डी है राजनीतिक अधिकारों से वंचित यानी कि डीम्ड ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी सामंत के किराएदार यानी कि टेनेंट ऑफ द लॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज विलियम फर्स्ट, यानी कि विलियम प्रथम कौन था। ऑप्शन ए है नॉर्मडी का ड्यूक यानी कि ड्यूक ऑफ नॉर्मडी, बी है ड्यूक ऑफ एक्सेंटर, ऑप्शन सी है ड्यूक ऑफ समरसेंट और ऑप्शन डी है ड्यूक ऑफ डार्लिंगटन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए नॉर्मडी के ड्यूक यानी कि ड्यूक ऑफ नॉर्मडी। क्वेश्चन नंबर 10 है, नई कृषि प्रौद्योगिकी में डैश शामिल था, यानी कि न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वाज कंसिस्टिंग ऑफ डैश। ऑप्शन ए है भूमि का पुनर्ग्रहण यानी कि रिकल्मेशन ऑफ लैंड, बी है लोहे के भारी टिप वाले यानी कि नोक वाले हलों का प्रयोग यानी कि यूज ऑफ हैवी आयरन टिप्ड प्लॉग्स, सी है बैल के कंधे का दोहन यानी कि शोल्जर हार्नेस ऑफ बुलक और डी है वे सभी यानी कि ऑल ऑफ देम। तो इसका जो सही जवाब है वो डी ऑल ऑफ देम यानी कि वे सभी। क्वेश्चन नंबर 11, यूरोप ने डैश के दौरान भूमि उपयोग में परिवर्तन देखा, 2 क्षेत्र से 3 क्षेत्र प्रणाली में स्विच करें, ये परिवर्तन कब देखा गया। यूरोप विटनेस्ड चेंज इन लैंड यूज स्विच फ्रॉम ए 2 फील्ड टू ए 3 फील्ड सिस्टम ड्यूरिंग द डैश।
ऑप्शन ए है 10वीं शताब्दी यानी कि 10th सेंचुरी, बी है 11वीं शताब्दी यानी कि 11th सेंचुरी, सी है 12वीं शताब्दी यानी कि 12th सेंचुरी और डी है 13वीं शताब्दी यानी कि 13th सेंचुरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी 11वीं शताब्दी यानी कि 11th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 12 है कैथेड्रल शहर के निर्माण का श्रेय डैश को जाता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कैथेड्रल टाउन attributed to dash। ऑप्शन ए कृषि उत्पादन में अधिक उपज यानी कि हायर यील्ड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बी है व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देना यानी कि प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, सी है धर्म की छाया में व्यापार को बढ़ावा देने का अभियान यानी कि बिजनेस प्रमोशन ड्राइव अंडर द शेड ऑफ रिलीजन, सी है शिल्पकारों, कारीगरों, व्यापारियों और आम लोगों द्वारा योगदान और सदस्यता यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सब्सक्रिप्शन बाय क्राफ्ट्समैन, टीसीएम, मर्चेंट्स एंड कॉमन पीपल। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी धर्म की छाया में व्यापार को बढ़ावा देने का अभियान। क्वेश्चन नंबर 13 है गिल्ड डैश का एक संघ था यानी कि गिल्ड वाज एन एसोसिएशन ऑफ डैश। ऑप्शन ए है भिक्षु यानी कि मॉन्क्स, बी है किसान यानी कि फार्मर्स, सी है शिल्प और उद्योग यानी कि क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री और डी है लॉर्ड्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी शिल्प और उद्योग यानी कि क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री के से जुड़े लोगों का समूह जो है गिल्ड कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 14 है हम यूरोप में पूर्ण राजशाही का उदय देखते हैं यानी कि वी सी द राइज ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की इन यूरोप इन द। तो ऑप्शन ए है 15वीं और 16वीं शताब्दी यानी कि 15th एंड 16th सेंचुरी, बी है 13वीं और 14वीं शताब्दी यानी कि 13th एंड 14th सेंचुरी, सी है 12वीं और 13वीं शताब्दी यानी कि 12th एंड 13th सेंचुरी और डी है 16वीं और 17वीं शताब्दी यानी कि 16th एंड 17th सेंचुरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है 15वीं और 16वीं शताब्दी यानी कि 15th एंड 16th सेंचुरीज। तो क्वेश्चन नंबर 15 है मठवाद के मूल्य और उद्देश्य के बारे में अनिश्चितता डैश में बढ़ गई थी यानी कि देयर वाज ए ग्रोइंग अनसर्टेनिटी अबाउट द वैल्यू एंड पर्पज ऑफ द मोनार्किज्म बाय द डैश। ऑप्शन ए है 13वीं शताब्दी यानी कि 13th सेंचुरी, बी है 14वीं शताब्दी यानी कि 14th सेंचुरी, सी है 15वीं शताब्दी यानी कि 15th सेंचुरी और डी है 16वीं शताब्दी यानी कि 16th सेंचुरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी 14वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रांसीसी पुजारियों के अनुसार 3 वर्गों में वर्गीकरण का आधार डैश था यानी कि अकॉर्डिंग टू फ्रेंच प्राइज्ड द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग द 3 ऑर्डर्स वाज डैश। ऑप्शन ए है शिक्षा यानी कि एजुकेशन, बी है दौड़ यानी कि रेस, सी है धन यानी कि वेल्थ और डी है काम की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ वर्क। तो इसका जो सही जवाब है वो डी काम की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ वर्क यानी कि काम के अनुसार जो है तीनों वर्गों का वर्गीकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है मठों की स्थापना डैश की गई यानी कि मोनार्कीज वर एस्टेब्लिश डैश। ऑप्शन ए है कस्बों के बीच में यानी कि इन द मिडल ऑफ टाउन्स, बी है शहर से दूर जंगल में यानी कि अवे फ्रॉम टाउन्स एंड इन फॉरेस्ट और सी है मानव निवास से दूर यानी कि फार फ्रॉम द ह्यूमन इनहेबिटेशन और डी है चर्चों के आसपास के क्षेत्र में यानी कि इन विसिनिटी ऑफ चर्च। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी मानव निवास से बहुत दूर यानी कि फार अवे फ्रॉम द ह्यूमन इनहेबिटेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रसिद्ध पुस्तक फ्यूड सोसाइटी जो फ्रांसीसी समाज से संबंधित है डैश के द्वारा लिखी गई थी यानी कि द फेमस बुक फ्यूडल सोसाइटी विच डेल्ट विद द फ्रेंच सोसाइटी वाज रिटन बाय डैश। ऑप्शन है जेम्स कुनिंगम, बी है अलेक्जेंडर कनिंगम और सी है जेम्स ब्लोच और डी है मार्क ब्लोच। तो इसका जो सही जवाब है वो डी मार्क ब्लोच। नंबर 19 है यूरोप में 13वीं शताब्दी तक पिछले मौसम की जगह डैश के लिए एक कहर साबित हुआ यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ प्रीवियस सीजन इन यूरोप बाय द 13th सेंचुरी प्रोवाइड हवक और टू द डैश इन यूरोप। तो इसका जो सही जवाब है वो है सामंती व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम के लिए ये जो है कहर साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है चांदी का स्टॉक डैश और डैश के बीच चलता है जिसके परिणाम स्वरूप धातु के पैसों में कमी हो गई यानी कि द स्टॉक ऑफ सिल्वर मूव्स इन डैश एंड डैश डिपेस्ड रिजल्टिंग द शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑस्ट्रिया सर्बिया। तो यहाँ पर यह है कि चांदी का स्टॉक जो ऑस्ट्रिया और सर्बिया से आता था उसमें कमी होने की वजह से धातु के सिक्कों में
कमी आ गई। क्वेश्चन नंबर 21 है, यूरोपीय समाज में डैश की स्थिति सबसे खराब थी, यानी कि कंडीशन ऑफ द डैश वाज वर्स्ट इन यूरोपियन सोसाइटी। ऋषिदास यानी कि सर्फ, यानी कि ये समाज में सबसे निम्नतम स्तर पे थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसान दंगों और क्रांतियों ने डैश और डैश की अवधि के बीच अपना सिर उठाया, यानी कि पीसेंट रॉयड्स एंड रेवोल्यूशंस रेज्ड देयर हेड बिटवीन द पीरियड ऑफ डैश एंड डैश। तो इसका जो जवाब है वो है 1323 से 1381 के बीच में इन किसानों ने दंगे और क्रांतियों के द्वारा अपना सिर उठाया। क्वेश्चन नंबर 23 है, जनसंख्या में वृद्धि के साथ कृषि में विस्तार डैश और डैश हुआ, यानी कि एक्सपेंशन एग्रीकल्चर वाज एक्कम्पनीड विद ग्रोथ इन पॉपुलेशन डैश एंड डैश। तो इसका जो सही जवाब है वो है व्यापार नगर और यानी कि ट्रेड एंड टाउन्स, यानी कि ट्रेड जनसंख्या में वृद्धि के साथ कृषि में विस्तार व्यापार और नगर के साथ हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 है, यूरोपीय समाज में डैश सहित नए नगरों के बसने को चौथा वर्ग माना जा सकता है, यानी कि सेटलमेंट ऑफ न्यू टाउन्स इंक्लूडिंग डैश कैन बी कंसिडर्ड एज फोर्थ ऑर्डर इन यूरोपियन सोसाइटी। तो इसका जो सही जवाब है वह है कैथेड्रल टाउन, यानी कि कैथेड्रल टाउन्स या कैथेड्रल कस्बों के बसने के साथ जो नए शहरों बने हैं उनमें रहने वाले लोगों को चौथा वर्ग माना जा सकता है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइए कि आपको 24 में से कितने अंक मिले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।